बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं समरीन इन द किचन। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ इवनिंग स्नैक्स की बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। एकदम क्रिस्पी खस्ता ये स्नैक्स बन के रेडी होंगे। खाने में बहुत डिलीशियस और बहुत आसान रेसिपी है। बच्चों के तो ये फेवरेट होने वाले हैं, एकदम मुंह में घुल जाने वाले ये बनके तैयार होंगे। चलें जिन्हें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम दूध ऐड करेंगे। 1/3 कप दूध है, सारा ऐड नहीं करना, 2 चम्मच हम बचा लेंगे, ये नेक्स्ट चल के हम इस्तेमाल करेंगे। जी इसे कर देते हैं साइड पे। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, 2 खाने के चम्मच, ये बिल्कुल नॉर्मल शुगर है जी। अब हम इसमें इंस्टेंट ईस्ट ऐड करेंगे, खमीर जी 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ जी। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर जो है वो मिल्क में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। एकदम झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। इस रेसिपी की ख़ास बात यही है कि बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही हमें रेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत होगी। 1 कप मैदा लिया है जिसे मैंने छान लिया था जी। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आप रेसिपी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आपने रेसिपी को डबल कर लेना है, अगर कम बनाना चाहते हैं तो हाफ़ कर लीजिएगा। और इन स्नैक्स को आप बना के काफ़ी टाइम तक सेव भी कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा ही बनाइएगा जी। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/4 चाय का चम्मच, इससे मीठे का फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाता है जी। अब हम इसमें असली देसी घी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। इसकी जगह पे आप लोग डालडा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से वेल कंबाइन कर लेंगे और एक डो की शक्ल दे लेंगे। और उसके बाद ही हमने इसे नीट करना है 2 से 3 मिनट अच्छे से, ताकि ये सॉफ्ट सी नरम मुलायम सी डो बन के रेडी हो जाए जी। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे मिलेंगी आपको डिफरेंट क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। एक पेड़े की शक्ल देंगे, इसे कवर करेंगे, रेस्ट देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें अगर नीट करने से कुछ स्ट्रेचनेस आ गई है वो रिमूव हो जाए। इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट हमने हाथ से हल्का सा प्रेस करना है। इसे हम स्क्वायर शेप दे देंगे। 2 टेबल स्पून जो हमने दूध बचाया था, इस तरह सिंपली हमने मिल्क का ब्रश कर लेना है। और उसके बाद सिसमी सीड है मेरे पास, सफ़ेद तिल, ये हम ऐड कर लेंगे, स्प्रिंकल कर लेंगे, अच्छी क्वांटिटी में हम लगाएंगे। दूध का ब्रश करने से ये होगा कि जो सिसमी सीड है, हमारे जो तिल हैं, वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएंगे इन पे। और थोड़ा सा फ्लोर हम डस्ट करेंगे ताकि दूध से चिपके ना जी। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद इसी तरीकाकार को हम दोबारा से दोहराएंगे, दूध का ब्रश करेंगे जी। यहाँ पे एक बोनस टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, अगर आप लोग ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पे आपने आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर लेना है जिसमें सीड मैंने ऐड किए। उसके बाद दोबारा से फ्लोर ऐड करेंगे ताकि डो जो है वो स्टिक ना हो, चिपके नहीं जी। इसे दोबारा से मैं प्रेस कर लूँगी। इसकी जो थिकनेस है आप लोग नोट डाउन कर लें, 1/2 इंच इसकी जो थिकनेस है वो होनी चाहिए। और उसके बाद इस तरह से हम साफ़ सुथरा स्केल ले लेंगे और कटर की मदद से या नाइफ़ की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच के फासले पे हम स्ट्रिप्स की कटिंग कर रही हैं। आप लोग जिस साइज़ की बनाना चाहें बना सकते हैं। स्केल की मदद से ये होगा कि प्रॉपर इसकी कटिंग हो जाएगी और इवनली ये कट होंगे, बिल्कुल एक जैसे। इससे पहले भी एक स्वीट ब्रेड की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, जिन लोगों ने अभी तक वॉच नहीं की जल्दी से जाके देख लीजिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी फ्लफ़ी से ब्रेड बन के रेडी हुई थी, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा जी, इसे हमने इस तरह से दोबारा से कट करके सेपरेट कर लेना है जी। दोबारा से मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाना चाहूँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इसे हमने कितना थिक रखा है। बिल्कुल इतना होना चाहिए और इसे हमने ऐसे ही नहीं छोड़ना, साथ साथ हम इसे फ्राई करेंगे और बाकी को हम इस तरह कवर कर देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। ये ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था, मीडियम हॉट ऑयल है
ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना ठंडा है, और फ्लेम जो है मीडियम टू लो है। और इस तरह हम 1 बाय 1 करते हुए सारी स्ट्रिप्स को इसमें ऐड कर लेंगे और इसे उलट-पुलट करते हुए हमने फ्राई कर लेना है। बहुत आसानी के साथ झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। विंटर सीज़न आ गया है और शाम की चाय के साथ दिल करता है कुछ इस तरह से मज़ेदार से स्नैक्स हों, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गरम तेल में ऐड नहीं कीजिएगा और ना ही फ्लेम को हाई रखिएगा, नहीं तो एकदम से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है और इसे उलट पुलट करते ही हम फ्राई करेंगे ताकि सारे स्नैक्स पे एक जैसा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आए। और इसकी फ्राइंग टाइमिंग है जो 4 से 5 मिनट है, बहुत कम वक्त में ये फ्राई हो जाते हैं। जी, अब इन पे खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद भी हीट की वजह से ये थोड़े से मज़ीद गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। ये काम तो हमारा साथ साथ हो रहा है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, प्यारे प्यारे कमेंट कर दें, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। साथ में मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूला करें। उससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक फ्री में। जी, सारे स्नैक्स को हमने फ्राई कर लिया है और देखिए माशाल्लाह देखने से ये कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं और हमारे बेहतरीन से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत से डोनट स्टिक्स बन के रेडी हैं। इन स्नैक्स को आप इवनिंग में इंजॉय कीजिए, चाय के साथ, नाश्ते में भी इंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। आप बना कर दीजिएगा, इनका टेस्ट एकदम डिफरेंट और मज़े का होगा। इसे आप एज इट भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर चॉकलेट डाल के अपने बच्चों को दे सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं चॉकलेट ऐड करने से भी। और इसे आप बनाइए, इंजॉय कीजिए। आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे क्योंकि बाहर से ये एकदम क्रिस्पी होंगे, अंदर से ये सॉफ्ट मज़े के होंगे जैसे डोनट्स होते हैं। आई होप आपको स्क्रीन पे इसका टेक्सचर नज़र आ रहा होगा कि कितने डिलीशियस बन के रेडी हुए हैं। अगर मज़ीद आप लोगों की किसी भी किस्म की रेसिपी की फरमाइश है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप स्नैक्स की रेसिपीज़ चाहती हैं, केक्स की, बिस्किट्स की, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ आप लोगों की पसंद की ही रेसिपी शेयर करूँ। और मेरी रेसिपी को काइंडली फुल वॉच किया करें और लाइक और कमेंट किए बगैर मत जाया करें। ये आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ कि आप लोगों के साथ नई से नई यूनिक और ऑथेंटिक रेसिपीज़ ही शेयर करूं। जी, मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टेस्टी डिफरेंट सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेरों ढेरों ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।